हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जीकेएल क्लासेस। और आज जो है हम रीडिंग कैंपेन का अपना वर्कशीट नंबर 26 करने जा रहे हैं, जिसकी डेट है आपकी 17 फरवरी 2022। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पे जो है टीचर्स का नाम जो है वो लिखा जाएगा। तो चलिए आज पढ़ते हैं आज की कहानी। नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और गतिविधियों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है, किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। तो गिद्ध क्या होते हैं? ये जो पक्षी हैं इनको गिद्ध बोलते हैं। उनका एक झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता था। झुंड क्या होता है? जब आप ग्रुप में रहते हैं तो ग्रुप में ही, झुंड में ही जो हमेशा एक साथ उड़ान भरते थे, उड़ते थे और शिकार करते थे। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। तो जब वो टापू पर पहुंचे तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ उन्होंने क्या देखा, बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे वहाँ उस टापू पर। और उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थीं। तो वो किस बात को लेकर खुश हुए कि यहाँ पर तो खाने पीने के लिए बड़े आराम से मिल रहा है, यहाँ तो मछली है, मेंढक है, सब कुछ आराम से मिल जाएगा, बहुत कहीं कहीं दूर भी शिकार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। सभी गिद्ध उस टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। तो वो वहाँ पर आलसी होने लगे, लेज़ी होने लगे कि आराम से मिल जाता है कहीं ज़्यादा, क्योंकि आप गिद्ध की एक स्पेशलिटी होती है कि बहुत ऊंची उड़ानें भी भर सकते हैं। तो इन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना, ये तो धीरे धीरे उड़ना भी भूल रहे थे। तो उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था और अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी। तो उसने जब देखा कि उसके तो सारे जो साथी हैं बहुत ही आलसी होने लगे हैं, तो उसे जो है सबकी चिंता होने लगी। और वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए, ताकि हम अपनी शिकार करने की कला भी मजबूत बनाए रख सकें। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि मित्रों, हमें जो है फिर से उड़ान भर के कहीं और जाना चाहिए, ताकि जो हम कहीं ऐसा ना हो शिकार करना जो हमारी कला है वो कहीं हम भूल ही जाएं। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। तो ये जो बूढ़ा गिद्ध था ये दूरदर्शी था। इसे पहले ही समझ में आ गया कि अगर हम इतना आलस करेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, देखो मेहनत करके ही जो है हम लाइफ में कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इसे समझ आ गया और ये अपने सारे साथियों को भी समझाने लगा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन अब देखो उसकी बात सुनकर जो है बाकी साथियों ने क्या जवाब दिया। उस बूढ़े की गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे, वो उसका मजाक उड़ाने लगे और यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार शेष गिद्धों ने झुंड से उस टापू से जाने से मना कर दिया। शेष यानी बाकी बचे हुए। तो जितने भी बाकी के गिद्ध थे उन्होंने मना कर दिया कि भैया यहाँ तो हमें आरामदायक ज़िंदगी मिल रही है, तो हम जो है तुम्हारे साथ जो है कहीं नहीं जाएंगे। और इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। लेकिन वो जो बूढ़ा गिद्ध था वो अकेला ही वहाँ से चला गया अपने पुराने जंगल में। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ पर अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। तो अब उस बूढ़े गिद्ध ने जब उसे गए हुए बहुत दिन हो गए, तो उनको अपने दोस्तों की याद आई, पुराने मित्रों की। तो वो गया कि चलो मैं उस टापू पर जाकर जो उनसे मिल के आता हूँ। तो देखो उसने वहाँ पर क्या देखा। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहाँ की दशा देखकर वह हैरान रह गया। हैरान क्यों रह गया? वहाँ का दृश्य बहुत भयावह था। भयावह यानी बहुत डरावना। अब वो डरावना कैसे था कि उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे, वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। और तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहाँ की दशा के बारे में पूछा। तो वहाँ पर सिर्फ एक ही गिद्ध जो है घायल पड़ा था, जो थोड़ा बहुत बोलने की हालत में था। तो उसने पूछा कि ये क्या हुआ, ये सब कैसे मर गए? तो उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, किंतु समय बीतने के साथ ही इस टापू पर मछलियाँ और मेंढक कम होने लगे। धीरे धीरे वहाँ भोजन भी समाप्त हो गया। चूँकि हमें बहुत समय से ऊंची उड़ान का अभ्यास नहीं रहा, तो हम शिकार करना भी भूल गए। तो देखा, जो उस गिद्ध ने कहा था कि तुम अगर ऐसे करते रहोगे तुम उड़ान भरना भूल जाओगे, शिकार करना भूल जाओगे, तो इनके साथ वही हुआ। और इस प्रकार भूख से हम एक एक करके मरने लगे। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया। अब वो बूढ़ा गिद्ध तो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि सभी जो है वो मारे जा चुके थे और वह बेचारा जो है अकेला ही जो है जंगल की ओर लौट गया। तो अब इसके जो है यहाँ पे एक्टिविटी में जो है प्रश्न उत्तर जो है यहाँ पे दिए गए हैं।
तो देखते हैं हमारा यहाँ पे जो है पहला प्रश्न क्या है। दी गई गतिविधि में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस होती है उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए और अभ्यास कीजिए। तो यहाँ पर जो है अब हम देखेंगे कि कौन से जो है शब्द हैं जो कठिन थे। जैसे कि पहला शब्द है यहाँ पर झुंड। झुंड मतलब समूह। सुविधाएं। सुविधाएं मतलब आराम। चेतावनी। चेतावनी किसे बोलते हैं? धमकी या हिदायत। सिर्फ। सिर्फ यानी केवल। मौजूद। मौजूद यानी कि हाजिर। अब इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 है, यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने होते तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों के क्या उत्तर देता? कोई 3 सवाल बताइए और उनका उत्तर भी लिखिए। तो यहाँ पर अब आपकी मर्जी है कि आप उस बूढ़े गिद्ध से अगर आपको मौका मिलता तो आप क्या प्रश्न पूछते। जैसे कि आप भोजन में क्या खाते हैं? हम भोजन में जीवों का मांस खाते हैं। ये जवाब क्या दे सकता था? वो बूढ़ा गिद्ध। हम अगला प्रश्न जैसे पूछ सकते थे, आप आसमान में कितना ऊंचा उड़ सकते हैं? तो बूढ़ा गिद्ध इसका क्या जवाब देता? हम आसमान में सभी पक्षियों से ऊंचा उड़ सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे नंबर 4 लिखा हुआ है, तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हो जाता, आप अपने साथियों के साथ किस प्रकार रहते हैं? तो मैं अपने साथियों के साथ मिलकर एक झुंड में रहता हूँ। अब इसमें जो है हम अपना अगला प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न 3। बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर बूढ़े गिद्ध की 3 विशेषताएं बतानी है आपको। तो बूढ़ा गिद्ध क्या था? सबसे पहले तो वो दूरदर्शी था। दूरदर्शी यानी उसे पहले ही समझ आ जाता था कि आगे क्या होने वाला है। समझदार था वो, और वो मेहनती था। मेहनत करने से घबराने वालों में से नहीं था। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, इस कहानी से आपने क्या सीखा? अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। तो इस कहानी से आपने ये पूरी कहानी पढ़ी, इसमें आपने क्या सीखा? इसको जो हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुश्किल समय में कभी भी घबराना नहीं चाहिए तथा अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है वो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये जो अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।